नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। किसी ने बहुत ही अच्छे शब्दों के अंदर इसको पिरोया है। थैंक यू सो मच गाइस, आप सब गिल्ज मेंटोर के साथ जुड़े हैं। गिल्ज मेंटोर फैमिली बहुत बड़ा परिवार बनता जा रहा है दिन पर दिन। मैं आप सबका वापस से इस गिल्ज मेंटोर फैमिली के इस आज के मंडे वार्ता प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। वैसे हम संडे वार्ता लेके आते हैं, लेकिन बीच में बताऊंगा कि पीछे 4 से 5 दिन तक का जो टाइम हमारा डिस्टर्ब रहा है उसके कई कारण थे, जिसकी वजह से मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी था, तो जिसकी वजह से हम कंटिन्यू नहीं आ पाए। लेकिन चलो फिर भी आपको मालूम होगा कि मैं ड्राइव कर रहा था और साथ में हमने जैसे टाइम निकाल के आप सबको बीच बीच में अपडेट करने की कोशिश की है। लेकिन कोशिश करेंगे कि आगे फर्दर आपके लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाकर और आगे ही आपको इसके लिए अलर्ट कर दिया जाएगा। आज बहरहाल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं सबसे पहले तो आपको ये कहूंगा कि मैक्सिमम टाइम तक स्टूडेंट्स को शेयर करके बुला लो, क्योंकि मैं आपको एक बहुत बड़ा प्रमाण दिखाना चाहता हूं, बहुत बड़ा एक रिजल्ट दिखाना चाहता हूं। जो हाल ही के अंदर एग्जामिनेशन चलते हैं, मैं हमेशा 3-4 बातें बार बार कहता हूं कि जिंदगी में गलती मत करो, क्योंकि गलती की कीमत आप कभी भी अदा नहीं कर पाओगे। अगर आप कल को इस देश के प्रधानमंत्री बन जाते हो, इस देश के प्रेसिडेंट बन जाते हो, तो आप अगर सोचोगे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आप सही नहीं कर पाओगे। ये बात बिल्कुल मान लेना। दूसरी बात, आप खुद को तैयार करिए। आप ये मत सोचो कि मुझे पटवारी के लिए तैयार करना है। हो सकता है कि पटवारी की पोस्ट आ जाए और एग्जाम किसी न किसी कारणवश लेट हो जाए। हो सकता है कि कोई ऐसा विद्वान बंधु रिट लगा दे। तो ये कई कारण होते हैं। मैं एक बात कहता हूं कि खुद को तैयार करो, खुद को इतना सक्षम कर लो कि आपको यह सोचने की जरूरत नहीं पड़े कि पेपर में क्या आएगा और मैं कैसे चल रहा हूं या चल रही हूं। बहरहाल कंपटीशन का मतलब यह होता है कि कंपटीशन आपसे यह मांगता है कि आप किसी एक फील्ड में नहीं बल्कि 4 फील्ड है या 5 फील्ड है, जैसे कि कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, पंजाबी जो भी दिया है उसमें सक्षम हो कि नहीं हो। आपको किसी भी पेपर को 100% अटेम्प्ट नहीं करना होता, सिर्फ आपको 70 से 80% पेपर अटेम्प्ट करना है और वो एक्यूरेसी के साथ करिए। आपका सिलेक्शन दुनिया में कोई बंदा नहीं टाल सकता। तो इस मंडे वार्ता के अंदर हम इन्हीं पॉइंट पे चर्चा करेंगे और आपको टाइम टेबल भी देने वाला हूं आज मैं। आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी की स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन गिल्ज मेंटोर आप तक अपडेट करता है और उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलो, ताकि आप तक सभी के सभी क्लासेस के और फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लासेस के साथ में आपको हम लोग स्टडी मटेरियल देते हैं उनकी भी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो हमारी प्यारे बंधु थीम यही है, सब पढ़ो आगे बढ़ो। तो हमारा सबका सहयोग ये है कि बहरहाल आज के समय के अंदर ना, किसी ने सच कहा है, कहते हैं कि फ्री में तेल मिले तो उसको जुत्ती में भी पलवा लो। ठीक है, पंजाबी च कहते हैं कि फ्री दा तेल मिले तो उन्हें जुत्तियां से भी पवा लो। राइट, मतलब क्या है कि हम यहां पर ये समझ सकते हैं कि आज का समय एक ऐसा है जहां पर आप किसी भी कोचिंग सेंटर में चले जाइए, आप कह दीजिए कि सर मुझे डेमो लेना है, 3 दिन डेमो दे देंगे, 2 दिन दे देंगे। उसके बाद में आपको कहेंगे कि इस काउंटर पे फुल पे रख दीजिए। आप फुल पे का मतलब फुल फीस रख दीजिए, आप तभी इस क्लास में एंटर हो पाएंगे। आप अगर उनको कभी नहीं कह पाओगे कि सर मेरी कंडीशन ये है, वो कोचिंग वाला कम से कम ज्यादा से ज्यादा आपको 15 दिन 10 दिन तक पढ़ा सकता है, इससे ज्यादा वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा। मैं यहां पर किसी कोचिंग सेंटर की तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं एक कंडीशन की तुलना कर रहा हूं कि आज का समय एक ऐसा है कि आपको अगर कुछ करना है तो उसके लिए कुछ खोना पड़ता है। तो गिल्ज मेंटोर का एक ऐसा विजन है कि आप सबको इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना और आपको आगे जो भी भर्ती आने वाली, चाहे पीएससीबी क्लर्क पेपर होगा, पीपीएससी के एग्जाम हुए अभी टाउन प्लानर के, और इस बीच में कैनरा बैंक पीओ पेपर हुआ है, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर चल रहा है, कांस्टेबल होगा, कांस्टेबल की एक और वैकेंसी आगे आ चुकी है। तो इन सभी के लिए हमारा एक विजन है कि आपको बहुत अच्छा और स्ट्रिक्ट एक सिलेबस दें और उसके मुताबिक हम लोग आपको तैयारी करवाएं। हम टारगेट बनाएं कि हमने इस कंप्यूटर के 500 क्वेश्चन करवाने हैं, जीके के इतने करवाने हैं, मैथ का इतना करवाना है। इस तरह से हम छोटा छोटा स्टेप बाय स्टेप टारगेट बना के चलेंगे तो डेफिनेटली ही आप एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं अपने आप का। मतलब एक क्रिकेट के अंदर एक कोई भी टीम है, अगर वो पहले बैटिंग कर रही है बाद में बैटिंग करती है, तो उन जो 2 बल्लेबाज क्रीज पर खड़े होते हैं, आपने लाखों बार अगर उनका इंटरव्यू सुना होगा तो वो यही कहते हैं कि हमने ये सोचा कि सबसे पहले हम 50 रन की पार्टनरशिप करें। जब वो 50 रन की पार्टनरशिप करते हैं
फिर वो कहते हैं कि हम ये सोचते हैं कि दोबारा आगे एक और 50 रन की पार्टनरशिप करें। हम ये नहीं कहते कि हम 100 रन की पार्टनरशिप करें। जब वो 50 और जोड़ लेंगे तो वो 100 रन की पार्टनरशिप हो गई। फिर हमारा टारगेट बन जाता है कि हम और 50 जोड़ें। तो मतलब हम लोग यही सोच के चलेंगे कि हम पहले 500 क्वेश्चन कवर किए, फिर हम लोग 500 क्वेश्चन कवर करें। तो ये बहरहाल आपके अंदर मादा है, आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। आप अपने आप को जगाओ, आप अपने आप की तपस्या करवाओ कि आप कितना सीख सकते हो। बहरहाल सबसे पहले मैं लेके आना चाहता हूं आपको, आगे की बातें हम आगे करेंगे। कैनरा बैंक पीओ के अंदर जो करंट पेपर हुआ था, और पेपर के अंदर मैंने करंट क्वेश्चंस उठाए हैं, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से गिल्ज मेंटोर ने हमेशा प्रयास किया है, और हमने यही कहा, हमारी टीम ने यही आपके लिए उठाए थे क्वेश्चंस। हम पर मंथ 500 से 600 क्वेश्चन उठाएंगे। लेट हो सकते हैं लेकिन हम करवाएंगे, वो कर लीजिए और आपसे 100% गारंटी है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के कौन है गवर्नर? सत्यपाल मलिक। आगे पूछा गया था चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा के, तो इनका नाम क्या है? बिप्लब कुमार देब, ठीक है। आगे पूछा गया था कि स्टेट या यूटी जिन्होंने लॉन्च किया है डोर स्टेप डिलीवरी के लिए, तो वो है दिल्ली, ठीक है। और ये 40 प्रकार की हैं, राइट। डोर स्टेप का मतलब इन्होंने एक विजन उठाया कि अगर इस देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर, बल्कि चाइना से मोबाइल आते हैं, सारे प्रोडक्ट आते हैं, पिज्जा डिलीवर हो सकता है, तो सर्टिफिकेट घरों पे डिलीवर क्यों नहीं हो सकते, ठीक है। आगे इन्होंने पूछा था कि कौन सी यूनिवर्सिटी ने डिस्कवर किया है द पिगमेंट फ्रॉम द वाइल्ड मशरूम विच मे हेल्प द फाइटिंग कैंसर, तो ये गोवा यूनिवर्सिटी है। यानी एक भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं है, अगर आपने दिल से सारे के सारे करंट अफेयर के सेशन लगाए होंगे, कि जहां ये क्वेश्चंस नहीं आए होंगे, और आप में से पेपर भी दिया होगा। वो स्टूडेंट जिन्होंने पेपर दिया था, हमारे जो गिल्ज मेंटोर का व्हाट्सअप नंबर है, उस पर जरूर बताएंगे कि सर वाकई ही कैसा हमारा रिस्पॉन्स रहा है वहां, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट इसमें माइक्रो प्रोसेसर वाज डिजाइन बाय स्टूडेंट्स, विच स्टूडेंट, तो आईआईटी मद्रास की बात थी ये। इसके बाद में थीम पूछी गई थी 2018 वर्ल्ड टूरिज्म डे की, तो टूरिज्म एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के संबंधित बताया था। कॉमनवेल्थ गेम ये गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ठीक है। इसमें मैं बता दूं कि टोटल 66 यानी 66 की बात करें तो मेडल थे। अब आपको यह था कि ओवरऑल अगर हम देखें तो थर्ड पोजीशन थी, तो थर्ड पोजीशन किससे चेक की जाती है? यानी जिसने गोल्ड मेडल सबसे ज्यादा जीते होते हैं, ठीक है। आगे था कि ग्लोबल जो इनोवेशन है उसके अंदर भारत की रैंक 57th है। इंडिया का फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी कहां पर ओपन हो रहा है? तो ये वडोदरा गुजरात के अंदर हो रहा है, ठीक है। हु हैज बीन अपॉइंटेड द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के लिए? तो गीता गोपीनाथ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक है ADB, ठीक है। यानी जितनी ये छोटी छोटी बातें, मैं हमेशा आपको इनके एडिशनल फैक्ट बताता हूं, लेकिन आप में से वो लोग कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये सच है कि जो अपने आप के साथ धोखा करते हैं। धोखे का मतलब आप किसी फिजिकली कोचिंग में पढ़ने जाएं, अगर आप ऑनलाइन पढ़े हैं तो आपको जो पढ़ाया जा रहा है, आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा, आपको दिया जा रहा है कुछ, और आपको मैं गारंटी करता हूं कि जरूर उसको लीजिएगा, ठीक है। हाँ, मैं ये कतई इस चीज के मना नहीं करता हूं कि आप किसी पर्टिकुलर 1 से पढ़ें, 10 से पढ़ें, लेकिन जहां से पढ़ें आप, मैं मानूंगा कि 1 से पढ़ें और अच्छे से पढ़ें और अच्छे से टारगेट बना के पढ़िएगा, ठीक है। यानी पूछा गया है कि $150 मिलियन लोन लिया गया स्टैब्लिश द कंट्रीज द फर्स्ट मल्टी स्किल पार्क, कहां पर? मध्य प्रदेश के लिए था, और ये इलेक्शन से पहले था, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंडिया फर्स्ट जो इसमें प्राइज की बात थी, विनर प्राइज थे, तो ये मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है। और ये प्रित्जर जो प्राइज थे इनके संबंधित, और नोबेल प्राइज थे, वो भी हमने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, क्वेश्चंस के अंदर हमने रिपीट किए हैं, ठीक है। बाल कृष्णा दोषी। इसके बाद में था कि दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हैज रीनेम्ड विच स्टेशन, तो ये कौन सा था? मुगल सराय स्टेशन है, कहां पर है? यूपी के अंदर है। और इसके बीच में जैसे कि इलाहाबाद को किस नाम से? प्राग, ठीक है, प्रयागराज, और यहाँ की जो यूनिवर्सिटी उसको प्रयागराज यूनिवर्सिटी के नाम पे करने की संभावनाएं पूरी हो चुकी हैं। आगे पूछा था कि PCR की फुल फॉर्म बताना है, पब्लिक क्रेडिट जो रजिस्ट्री है इसके संबंधित। और आगे जो क्वेश्चन आपको दिए कि संयुक्त अरब अमीरात है जो, ठीक है, जिसको यूनाइटेड अरब अमीरात कहते हैं, कि साइन द करेंसी स्वैप द एग्रीमेंट टू हाउ मच अमाउंट टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट टू द नेबल टू डायरेक्ट ट्रेड विदाउट यूजिंग द डॉलर एंड अदर इंटरनेशनल करेंसी 35 मिलियन रुपीज, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने बहुत अच्छे से रिपीट किए हैं। यानी ODI के अंदर सबसे तेज 10,000 रन पूरे करने वाले कौन बल्लेबाज हैं? विराट कोहली हैं, जो भारतीय टीम के कप्तान हैं। आगे पूछा गया कि प्रेसिडेंट बताना है कि फेडरल रिजर्व जो है उनके नाम क्या है? कि जेरोमो पॉवेल हैं। आगे था कि हु लीड द कमिटी टू लुक इनटू द सेलिंग एज मनी द 149 स्मॉल एंड मार्जिनल ऑयल गेट द फील्ड ऑफ स्टेट ऑन द ONGC एंड ऑयल टू प्राइवेट एंड फॉरेन कंपनीज, तो राजीव कुमार को की अपॉइंट किया गया था, ठीक है। चाइना ने ओपन किया है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सी ब्रिज
ठीक है, टनल था तो ये कहाँ था, हांगकांग और मकायो के अंदर था। इसके बाद में पूछा गया था कि विच इंडियन यूनिवर्सिटी रैंक द टॉप इन द नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग द फ्रेमवर्क के तौर पर, तो ये कौन सी थी, IIS, तो ये थी बेंगलुरु। ठीक है, इसके बाद में आगे जो क्वेश्चन आप देख लीजिए, खुद आप रिवीजन कर रहे हैं। तो मैं हर बार एक आपको ये भी बात कहता हूं कि जब हम टेस्ट लेके आते हैं, अगर आपने किसी बुक से पढ़ रखा है, किसी कोचिंग से पढ़ते हैं, कोई बुरा नहीं है। देखो, एजुकेशन ज्ञान लेना कहीं से कोई गलत नहीं होता। आप उस जो वीडियो है, इस वीडियो लेक्चर कम से कम मैक्सिमम यानी हद से हद 20 मिनट से ऊपर नहीं होता। 20 मिनट आप ना फोन पे बात करते निकाल देते हो, 20 मिनट आप जब भी टाइम मिलता है यानी उसको कंटिन्यू देखिए आप, राइट। आप अपना टेस्ट लगाइए और ऑफलाइन जब वीडियो हो जाता है उसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होता है कमेंट्स का, तो कमेंट में जरूर लिखें। आप अगर अपने आप की तुलना किसी से नहीं करेंगे जब तक आपका कंपटीशन नहीं बनेगा, राइट। तो मैं आपको यही चीज कहता हूं और बिल्कुल डाउन टू अर्थ कहता हूं, आप प्लीज जरूर आजमाएं अगर आप किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में कामयाब होना चाहते हैं। आज के समय के अंदर एक जीरो फिल्म आई है शाहरुख खान की, उसका मैसेज क्या है, देखो, जब आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं, एग्जाम देते जा रहे हैं, पास नहीं होते। आप किसी काम को कर रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, पास नहीं हो रहे, कोई भी काम कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि भगवान आपसे ये चाहता है, वाहिगुरु आपसे ये चाहता है कि अब वापस जीरो से शुरू हो जाइए, वापस से खड़ा होना पड़ेगा आपको। मैं यही बात कहता हूं कि आप खड़े हो जाइए, गिल्ज मेंटोर आपके साथ में। आपको क्या चाहिए, हम आपको धीरे धीरे बुक्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आप चाहेंगे कि आपके घर पर डिलीवर करवा दें तो शायद तक ये अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है गाइज, आपको कुछ करना है तो आपको क्या करना होगा, लिंक आपको सारे के सारे बताता हूं, मैं हर वीडियो में बताता हूं, यहां जाकर ये कर सकते हैं। ठीक है गाइज, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को वीडियो नहीं मिलते, अब यूट्यूब पे जाएं, ऊपर सर्च बॉक्स से आप क्या नहीं सर्च करना चाहते, आप वहां पर लिखिए, आप सिंपल इंटरेस्ट गिल्ज मेंटोर मिल जाएगा, आप कंपाउंड इंटरेस्ट गिल्ज मेंटोर मिल जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस मिल जाएगा, कंप्यूटर टेस्ट 500 गिल्ज मेंटोर सर्च मारिए, मिल जाएगा। क्यों नहीं मिलेगा, करने की कोशिश करें गाइज आप। अगला क्वेश्चन था कि राजकुमार के लिए, हु इज विनर टू द राजकुमार लाइफ टाइम अचीवमेंट 2018, तो धर्मेंद्र था। ठीक है, इसके बाद में पूछा था कि इंडियन जो रेलवे लॉन्च द मिशन द एथिक्स एंड पब्लिक गवर्नेंस, तो इनका ये दे रखा था आपको सत्यान्यास था। और इसमें जो रैंक पूछी गई थी इंडिया ईज ऑफ डूइंग की, तो 77 है। यानी एक भी क्वेश्चन आप मेरे साथ पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं है कि जो हमें पढ़ाया वो नहीं आया, ऐसा नहीं है कि हम ही हैं, दुनिया में बहुत सारे ऐसे हैं कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं। लेकिन मेरा मतलब आपको ये मोटिवेट करने का है कि जिसको पकड़ा है उसको पकड़ के रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा गाइज। यहां तक बात है कि टाइम टेबल की, तो टाइम टेबल मॉर्निंग 9 बजे से 11 बजे के बीच में हमारी क्लासेस रहेंगी। ठीक है गाइज, डेली की डेली रहेंगी। और अभी पर्टिकुलर की बात करें तो वो टाइम टेबल तब आएगा जब हम लोग क्या आएंगे कि आपके लिए लाइव क्लास लेके आएंगे, और ये बहुत जल्दी होगा। और ये तब होगा कि जब यानी हम 50,000 अबव कर जाएंगे। मैंने आपको कहा था कि 50,000 ऊपर होते ही हम लोग आएंगे। ये आप पे, आपके हाथ में है। आप अगर गिल्ज मेंटोर फैमिली के मेंबर हैं तो आप उसका साथ दीजिए, आप साथ दीजिए। अगर आप साथ नहीं देंगे तो ये शायद तक पॉसिबल होने में समय लगेगा, होगा जरूर, लेकिन उतना ही आप देरी कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में इवनिंग की क्लासेस हैं, शाम को 8 बजे से 11 बजे के बीच में रहेगी। इस बीच में कोई भी इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक है या कोई वैकेंसी के संबंधित न्यूज है तो वो हम आप तक अपडेट करेंगे। इसके बाद में सिलेबस है फॉर अपकमिंग एग्जाम्स हैं। चाहे मैं बात करूं सबसे पहले तो यहां पर मैं बात करूं कि पंजाब पटवारी, बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं सर कब आएंगी। पूरी संभावना है दिसंबर में आ जाए, जनवरी में आ जाए, वैकेंसी आएगी। खुद को तैयार करो, अपने फोकस मत खराब करो। ऐसा नहीं हो कि आपके हाथ से बोल निकल जाए। किसी ने क्या किया, एक बार गन्ना ले लिया और गन्ने की उसके पास 7-8 पूरी थी। उसने बोला यार एक काम करता हूं मैं, यहां से थोड़ा सा ना उसको खराब सा लगा था बाहर से, ठीक है, पुराना सा हो रहा था गन्ना। उसने बोला कि मैं थोड़ा सा अगले वाली मतलब आगे वाली बाइट लूंगा, मैं यहां से नहीं खाऊंगा इसको। ठीक है, तो ऐसे ऐसे खाता उसने देखा, उसने छोड़ता गया, मतलब ये भी गंदा, ये भी गंदा, ये भी गंदा। तो अंत में क्या हो गया कि वो जो कहने का मतलब कि अगर एक गन्ना था जिसके अंदर 10 फीट का था, 1-1 फीट के टुकड़े कर लिए उसने, तो उस थोड़े खराब लग रहे थे उसने। और उसने मन में आया कि इसको मैं खा लूं, बोले या तो खराब, उसने उठा के किसी को दे दिया। फिर इसी प्रकार सेकंड था, सेकंड को भी दे दिया, थर्ड टुकड़े को भी दे दिया, इसी प्रकार। और अंत में उसके पास जो बचा, और वो वाकई ही क्या था, सबसे गंदा था, मतलब उसको काना था, उसको कीड़े खा चुके थे, इंसेक्ट लगे हुए थे उसमें। ठीक है, तो मैं यही बात आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूंगा कि आपके साथ ऐसा नहीं हो। जो आपको दिया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। आपको जो चाहिए वो मैं आगे बताने वाला हूं। 500 कंप्यूटर MCQ जो सीरीज चल रही है उसके लगभग 10 टेस्ट करवा दिए। एटलीस्ट हर एक टेस्ट के अंदर लगभग 35 से 40 क्वेश्चन होते हैं। तो लगभग हम लोग 350 क्वेश्चन प्लस आज 11th टेस्ट के अंदर मिलाने के बाद में 70 क्वेश्चन मिलाने के बाद में 420, और इसके बाद में यानी टोटल 12 टेस्ट के अंदर या 13 टेस्ट के अंदर 500 MCQ कवर कर देंगे। ठीक है गाइज,
या मान लीजिए कि हम ये डिपेंड करता है कि इस 500 को हम छोड़ेंगे नहीं, आगे हम इसको 1000 में कन्वर्ट कर देंगे। 1800 के हम लगभग 30 सेट लगा चुके हैं, 30 × 30 करेंगे तो लगभग यानी एक्सपेक्टेड 900 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। कईयों के अंदर क्वेश्चंस ज्यादा थे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वैसे हम लोग हमारे काउंटिंग के मुताबिक 940 क्वेश्चन हम कवर करवा चुके हैं, ठीक है। होप फॉर द बेस्ट, हम बहुत जल्दी सब कवर करवा देंगे। रीजनिंग भी आपको 2 डेज के बाद में करवाया जा रहा है, उसके साथ में प्रैक्टिस करिए, मैंने बुक्स आपको बता दी हैं, ठीक है। जितना भी सेशन करवाया जरा उसको लगाएं, वहां से ट्रिक सीखो। आप में से ऐसे बहुत सारे अनजान होंगे जिन्होंने कभी कोचिंग में माथा भी नहीं टेका, और मैं चाहता भी नहीं कि आप माथा टेकें वहां पर जाके, ठीक है। तो अपना घर पे कॉन्फिडेंस बनाइए, हम आपके साथ में। आपको क्या चाहिए कमेंट के अंदर जरूर लिखें आप, ठीक है। मैथ्स की क्लासेस कंटिन्यू चल रही है। मैथ्स को मैं बेसिक से प्लस में आपको किससे बता रहा हूं कि ट्रिक से। ट्रिक से इसलिए बताता हूं कि आजकल के जो पेपर है ना, टाइम बहुत कम रह जाता है, ठीक है। तो आप किसी भी चीज को लूज मतलब उसको ढीला मत करें। किसी भी कंपटीशन को आप इतना बेफिक्र मत करिए कि हाँ यार बस मेरे लिए तो बहुत इजी है, क्योंकि जैसे कि पीएससीबी क्लर्क पेपर होगा, वो बैंकिंग की पेपर की तरह सेक्शन वाइज कट ऑफ बनेगी, और आप जितना अच्छा करेंगे, जितना एक्यूरेट करेंगे, उतना आप लीड में आओगे, अदरवाइज नहीं हो पाओगे आपका सिलेक्शन। आगे पंजाब जीके के 500 एमसीक्यू हमने कवर कर दिए, और आगे हम लोग यानी 500 एमसीक्यू कवर और कर रहे हैं, और इसके अंदर 500 वन लाइनर क्वेश्चंस कवर किए, यानी 500 वन लाइनर करने के बाद में 500 एमसीक्यू सीरीज, और अब हम 500 और करने जा रहे हैं, ठीक है गाइज। और इसके बीच में जो वीकली करंट अफेयर आता है, हम लोग डे बाय डे नहीं करवाते हैं, वीकली में आपको करवाऊंगा। और हमारा टारगेट है कि एक वीक के कम से कम 300 क्वेश्चंस करवाने। 300 का मतलब ये है कि अगर किसी भी एक सेशन के अंदर मैं 30 क्वेश्चन ला रहा हूं, 30 का मतलब है कि उसके एडिशनल फैक्ट मिलाने के बाद में मिनिमम 50 क्वेश्चन बन जाते हैं वो, इसी प्रकार, ठीक है गाइज। डेली आपको न्यूज़पेपर प्रोवाइड करवाया जा रहे हैं, ये सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आपसे कुछ भी पे लिया जा रहा है। फ्री पीडीएफ होता है। पीडीएफ आप कहां से लेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, बहुत लोग घबराते हैं। देखो कई नए लोग होते हैं, कई पुराने लोग हैं। आपको क्या करना है, वीडियो होता है ना, वीडियो के नीचे कमेंट में जाइए, कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो वहां पर आपको लिंक देता हूं मैं, वहां पर आप उस लिंक से डाउनलोड कर पाओगे। अगर वहां पर लिंक नहीं है तो आपने क्या करना है, इस साइट पे चले जाना है। ये टेम्परेरी साइट पर आप जाएंगे तो यहां से आपको सर्च करने पर ये ढूंढना आपने है, वहां से सारे का सारा सिलेबस मिल जाएगा। तो गाइज ये आज के इस मंडे वार्ता के अंदर हम आप तक न्यूज थी, बिल्कुल, और खुश हो जाएं। और गिल्ज मेंटोर जो करवाएगा एक्यूरेट करवाएगा, हम धीरे करवाएंगे लेकिन बहुत अच्छा और स्टिक करवाएंगे। तो आप सबने टाइम दिया, थैंक यू सो मच गाइस। मैं मिलूंगा नेक्स्ट कंप्यूटर टेस्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, शेयर करिएगा, मैक्सिमम टाइम शेयर करिएगा, ताकि आपके प्रयास से कोई ना कोई कामयाब जरूर होगा। थैंक यू सो मच।